हेलो एवरीवन, दिस इज सतीश और आज मैं आपको टीएसटी मार्केट स्टॉक मार्केट अपडेट के अंदर 12/12/2025 के दिन में निफ्टी ने क्या मूवमेंट दिया उसका जो है डिटेल एनालिसिस आपको मैं दूंगा। सबसे पहले जैसे ही अपन मंथली एनालिसिस पे आते हैं, मंथली एनालिसिस के अंदर बेसिकली जो फंडा होता है किस हिसाब से एनालिसिस करते हैं वो मैं आपको डिटेल में आज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। मंथली के अंदर आपने जैसे ही रजिस्टेंस है अपना ये वाला एक, ठीक है, ये रजिस्टेंस है, यस, और ये जो अपना ट्रेंड लाइन है यहाँ पे बराबर। RSI एज यूजुअल अभी भी बुलिश ट्रेंड है, एबो 60, ठीक है। ये जो मंथली एनालिसिस अपना हो गया है, अभी जाते हैं वीकली एनालिसिस के ऊपर। वीकली एनालिसिस में क्या क्या अभी मैटर है, जैसे कि हमने बोला था वीक के अंदर कि ये जो है अपना जो कैंडल बना था वो हैंगिंग मैन का कैंडल है, जो अगर रजिस्टेंस के ऊपर अगर बनता है तो क्या है, नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है मार्केट को, बराबर है। दूसरा चीज ये भी है, यहाँ पे है सपोर्ट, अगर जो मानो कि यहाँ पे RSI जो है अभी 60 के ऊपर है, अगर यहाँ से अगर वीकली सपोर्ट लेता है तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर भी जा सकता है। फिलहाल जो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बन रहा है उसको सपोर्ट देते हुए मार्केट ऊपर की ओर बढ़ रहा है, समझ में आए। अभी देखो ये ट्रेंड लाइन बनना चालू हो गया है और इसको सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की बाजू जा रहा है। डेली के अंदर एनालिसिस करेंगे तो डेली के अंदर भी सेम टू सेम ही है। दूसरा चीज ये भी है कि मार्केट ने जो है RSI अभी 60 की ओर बढ़ रहा है, बट जब तक ये 60 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक फुल्ली बुलिश नहीं होगा मार्केट। जैसे 60 के ऊपर जाएगा और अपना ये जो रजिस्टेंस है उसको अगर ब्रेकआउट देगा तो मार्केट न्यू हाई ले सकता है, बराबर। अर्ली चार्ट के अंदर देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो बेसिकली जो 1 आवर्स के चार्ट के अंदर जो रेजिस्टेंस एक तो ये यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो यहाँ पे है, ठीक है। तीसरा जो यहाँ पे अगर देखे तो आगे की बाजू है ये वाला जो है, ये जो पोर्शन ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, तो जो बेसिकली अर्ली चार्ट के अंदर इतना अपने को रेजिस्टेंस फेसिस करना पड़ रहा है, समझ में आया। और ये है सपोर्ट, ठीक है। ये अर्ली चार्ट के अंदर ये है। अभी जो मार्केट है यहाँ से रिवर्सल दिया था तो इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया है अभी तक। अभी जो है कोई भी ऐसा कुछ अपडेट नहीं है। दूसरा चीज ये भी है, ये एक जो है जब भी मार्केट यहाँ पे आता है ये रेंज में, ठीक है, तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। और ये एक ये भी है, ठीक है। ये रेंज के अंदर अगर मार्केट आता है तो सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बड़ा गैप है। तो गैप जो जहाँ पे भी अगर गैप रहता है तो वहां पे जब भी मार्केट प्रीवियस अगर मानो कि आगे जाके आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम कर सकता है, ठीक है। अभी जाते हैं 5 मिनट के कैंडल में और अर्ली चार्ट के अंदर देखो मार्केट अभी बुलिश दिखाई दे रहा है। मंथली बुलिश है, वीकली बुलिश है, और जो आवरली चार्ट भी अगर देखे तो बुलिश ही है। तो मार्केट अभी जो है फिलहाल तो ऊपर गया हुआ है। अभी आगे देखते हैं 5 मिनट के चार्ट के अंदर मार्केट ने किस हिसाब से मूवमेंट दिया था वो। तो अभी सब ड्राइंग रिमूव कर देंगे और यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहला तो यहाँ पे अपने को सपोर्ट है, समझ लीजिए। दूसरा चीज तो कि यहाँ पे अपने को रेजिस्टेंस था, यस, यहाँ पे एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का काम करेगा, ओके। एक यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो बेसिकली इतना अभी यहाँ पे दिख रहा है, बाकी तो कुछ मेजर अभी है नहीं कि जिससे अपन ड्रॉ कर सकते हैं।
एक यहाँ पे है, ठीक है। चलो इतना अपन ने मार्क कर लिया है। तो अभी जो मार्केट है यहाँ पे अभी देखते हैं किस हिसाब से मोमेंटम दिया है, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने गैप अप दिया उसके बाद तुरंत ही यहां से मार्केट ने ऊपर जाना चालू किया। जैसे ही ये रेजिस्टेंस को ब्रेक दिया और यहाँ पे देखिए RSI भी 60 के ऊपर है, तो मार्केट अप का पूरा चांसेस है। जैसे ही ऊपर की बाजू रेजिस्टेंस पे गया मार्केट, तो यहाँ पे एक जो कैंडल अभी फॉर्म किया है उसको स्पिनिंग टॉप बताया जाता है। जैसे कि ये जो कैंडल है, ये एक स्पिनिंग टॉप है। तो स्पिनिंग टॉप जब भी मार्केट के सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर आता है तो मार्केट नीचे जाने का पॉसिबिलिटी है। तो जैसे ही ये स्पिनिंग टॉप हुआ, उसका लो को अगर ब्रेक किया तो तुरंत ही मार्केट आया नीचे, और नीचे आने के बाद थोड़ा यहाँ पे जो है सपोर्ट लेके, यहाँ पे देखो ये सपोर्ट एरिया पे जैसे ही मार्केट आया तुरंत ही यहाँ से हल्का सपोर्ट लिया, दिख रहा है आपको, बराबर है। सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट रेजिस्टेंस पे आया, फिर से वहां से नीचे गया, सपोर्ट एरिया पे आने के बाद फिर से सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जैसे ही रेजिस्टेंस तोड़ा तुरंत मार्केट पूरा साइडवेज हो गया है। दूसरा चीज ये भी था कि आज जो है वो ट्रेंड लाइन भी बना हुआ था, और ट्रेंड लाइन भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये रहा एक जो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो ट्रेंड लाइन जो है रेजिस्टेंस का था, बराबर, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। तो क्या हुआ था, मार्केट जब भी ये ट्रेंड लाइन पे आया, समझ लीजिए जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया उसके बाद तुरंत ही मार्केट ने अपवर्ड मूवमेंट पकड़ लिया। जैसे ही ब्रेकआउट दिया ट्रेंड लाइन को और मार्केट 60 के ऊपर गया तो अप ट्रेंड में चला गया था, और उसके बाद जो है साइडवेज हो गया था। तो जो अपना प्रीवियस जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वहां पे मार्केट जो है वो जाता है, तो वहां से पॉसिबल है कि नीचे की ओर या तो साइडवेज का जो भी है वो साइडवेज होके फिर आगे बढ़ता है। अभी जो देखे तो यहाँ पे जैसे ही ये अपना जो रेजिस्टेंस था उसको जैसे ही ब्रेक किया तो इसको जो है अपन ट्रैप बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो जैसे ही ब्रेक करने के बाद तुरंत ही बेरिश इन फिंगल कैंडल बनी है टॉप पे, ठीक है। तो वहां से मार्केट नीचे आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। जैसे ही सपोर्ट पे आता है तुरंत यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर गया, और जैसे ही तोड़ा तो वहां पे जो रेजिस्टेंस था वहीं पे फिर से मार्केट आके फिर हल्का सा रिवर्स लिया। तो 5 मिनट के चार्ट के अंदर जो है आज के दिन में कुछ खास मूवमेंट नहीं थी। जो ट्रेड था अपना जो है 2 था। एक तो यहाँ से जैसे स्टार्ट हुआ तो यहाँ से स्पिनिंग स्टॉप बना, स्पिनिंग टॉप से नीचे की बाजू अपन ट्रेड ले सकते हो। जैसे ही बॉटम अब यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये वाला जो बॉटम है वो हैमर है, तो हैमर का जो है यहाँ पे होगा, जैसे ही उसका हाई अगर तोड़ता है तो उसके हाई पे अपन एंट्री ले सकते हो, फिर यहाँ से नीचे की बाजू जाता है। जो ये ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया वहां पे भी एक एंट्री बनता है। जो आदमी ने यहाँ पे एंट्री लेना अगर नहीं समझा तो यहाँ से भी एंट्री ले सकता है, क्योंकि वहां पे क्या है मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। पहला तो यहाँ पे हैमर का जो है हैमर की वजह से जा रहा था, दूसरा कंफर्मेशन यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे मिला। तो क्या है मार्केट जो जब भी कंफर्म करता है तो 2-3 बार और कंफर्मेशन आपको देगा, फिर मार्केट ऊपर की बाजू जाएगा। अभी आगे देखते हैं कि यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस भी दिखने को मिला था आज के दिन में। तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो था बराबर है, वो जो है RSI का डाइवर्जन था। RSI का डाइवर्जन का मीनिंग ऐसा होता है कि जी यहाँ पे अगर प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है तो उसका मतलब ये है कि प्राइस ऊपर जाने वाली है। बट RSI सामने आप देखोगे तो वो नीचे बॉटम बनाता हुआ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कम स्पीड होगी तो भी गाड़ी आगे जा रही है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी स्पीड से आगे भी जा सकती है। तो ये जो है आज का जो है ये जो डे ऑफ द बोला जाता है ना कि जो इम्पोर्टेंट नगेट्स, जो डे का जो इम्पोर्टेंस नगेट्स आज ये था RSI डाइवर्जेंस, ठीक है। तो आज के दिन में इतना ही रखते हैं। जो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप ये वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और दूसरे आदमी को भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं। जितना ये शेयर आगे बढ़ाएंगे उतना आपको भी एजुकेशन मिलेगा, और जो भी जरूरतमंद है उसको भी इसके बारे में डिटेल एनालिसिस मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।